नमस्कार। कौन से हैं माँ के 9 प्रिय रंग जिनसे होती है माता प्रसन्न। शारदीय नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए ये 9 दिन बहुत खास होते हैं। इन 9 दिनों में आदि शक्ति माँ के 9 स्वरूपों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। माँ के ये 9 दिव्य स्वरूप भक्तों के सभी कष्टों को हरने वाले हैं। शास्त्रों में इन 9 दिनों में माँ के प्रिय रंगों का भी बहुत महत्व बताया गया है। जानते हैं माँ के 9 प्रिय रंग, जिनके प्रयोग से माँ को कर सकते हैं प्रसन्न। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनको लाल रंग प्रिय है। लाल रंग को शक्ति और उल्लास का रंग माना जाता है, इसलिए इस दिन लाल रंग का प्रयोग करने से मां प्रसन्न होती है और मन वांछित फल प्रदान करती है। नवरात्रि के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजा का प्रावधान है। इनके नाम का अर्थ है ब्रह्मचारिणी, अर्थात तप का आचरण करने वाली। इनको पीला रंग प्रिय है। इनकी पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजन से मन में स्थिरता आती है। नवरात्रि के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। मां अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इस दिन हरे रंग का प्रयोग करके आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि से ही सारी बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। मां कुष्मांडा का पूजन नवरात्रि के चतुर्थ दिन किया जाता है। इन्होंने ही अपने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की निर्माण किया था, इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। इनको आप स्लेटी रंग के प्रयोग से प्रसन्न कर सकते हैं। मां कुष्मांडा की कृपा से साधक को धन और यश की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पंचम दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनका प्रिय रंग नारंगी है। नवरात्रि की पूजा में पंचम दिन नारंगी रंग का प्रयोग से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन मां आदि शक्ति के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करने का प्रावधान है। शक्ति स्वरूपा मां ने ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, जिसके कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनको शांति का प्रतीक स्वतः रंग प्रिय है। नवरात्रि के सप्तम दिवस पर मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। ये दुष्टों का संहार करती है। इनका स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है, इसलिए इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि को गुलाबी रंग प्रिय है। इनकी पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्रि के अष्टम दिन मां महागौरी अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। गौर वर्ण होने के कारण इन्हें गौरी कहा जाता है। इनकी पूजा में आसमानी रंग का प्रयोग करना चाहिए। मां की पूजा करने से मन प्रसन्न होता है और एक अलग तरह की शांति का अनुभव होता है। नवरात्रि की नवम या 9वीं तिथि को मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। मां समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है।
भगवान शिव को ही इन्हीं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इनकी आराधना से में हल्के नीले रंग का उपयोग करना शुभ होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। Pre-Puja celebration of Lions Magnets. Pre-Puja celebration of Lions Club of Kolkata Magnets was held on 19th October at ICCR under the ongoing Unlock 2020 series. Lions Magnets launched their first festive calendar curated by Rasekar Banik, honor of Yuvraj film. Dr. Arun Kumar released promos of his 3 short films, music album, and also shared puja passes for various puja pandals. Young talent Rohit Dao's new album A Giri Nandini was also launched. LCKM officials formally inducted Chartered Lions magnate Seba Gupta, eminent vocal artist. They ushered in renowned politicians Mohammad Estamul Haq and poet Sarmila Maji as honorable jury panelists of Lions Magnet Said Samman. Ashish Basak, chartered president of Lions Club of Kolkata Magnates, formally announced intention for setting up of vocational training courses at various places in and around Kolkata. With the kind support of dynamic Lions magnates Lipika Sen Chatterjee, Asima De, Biman Datta, and well-wishers like Kiran Tiwari, Bhuvalka, Farooq Malik, Yoga Guru Chandan Das, and others. Lions Magnates formally launched auction for charity and cordially invite associate partners for supporting our initiative to buy an ambulance, a funeral carriage van, and tour vehicles for conducting weekly tour for the underprivileged with the aim for promoting heritage sites in and around our city of joy. 19th October program of Lions Magnates at ICCR was greatly supported by Guruji Sri Binoy Maharaj, Oni Secretary and founder of Tarapet Tapovan, assisted by Guruma Momita Saw and devoted members Subham So and Lions Magnet Srimoy Sonai Sastri. The program was made successful by a film shown by IBMS and Raj Dynamic, founded by Dr. Arun Kumar.
लॉकडाउन कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में भी 3 फिल्म प्रोडक्शन हुई। एक फीचर फिल्म है जिस आमी रविंद्रनाथ, जिसकी प्रोमो हम लोग आज इस प्रोग्राम में देखेंगे। एक हिंदी शॉर्ट मूवी जैसी करनी वैसी भरनी, हम लोगों ने सोशल मैसेजेस नेगेटिव पर बनाई, उसकी भी प्रोमो आपके सामने आज पेश होगी। और एक विगत कुछ दिन पहले अनुसूचना बंगला शॉर्ट मूवी, जिसका हम लोग आज प्रीमियर शो यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। आज प्रोग्राम में हम लोग कुछ विलंब हो गए हैं, लेकिन आप लोगों से परमिशन लेते हुए मैं अनुसूचना फिल्म का प्रीमियर स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग कृपया शांति से देखें और आशीर्वाद दें। अनुसूचना के कलाकार हमारे बीच उपस्थित हैं, बाद में हम उनको 1 by 1 यहाँ बुलाएंगे, भी इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। धन्यवाद। Time is endless in the hands, my lord. There is none to count the minutes. Days and nights pass on each bloom and fade like flowers. I am here to sing a song in this hall of time. I have a corner seat. In this world, I have no work to do. My useless life can only break out tunes without a purpose. জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা, অন্তহীন গগন তল মাথার পরে অচঞ্চল, আকুল এই অতুল জল নাচিছে সারা বেলা, উঠিছে তটে কি কোলাহল, ছেলেরা করে মেলা। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। मासूम आखिर मजबूर क्यों हुए, इस विषय पर आज की चर्चा। जब हम कभी रास्ते में गाड़ी की हवा पानी चेक करवाने के लिए किसी मैकेनिक की दुकान पर रुकते हैं, तभी वहां एक छोटा लड़का दिखाई देता है। हम आवाज लगाते हैं, ओए छोटू, जरा गाड़ी की हवा चेक करना। छोटू इसलिए क्योंकि नाम मालूम नहीं, और ऐसे बाल मजदूरों को छोटू नाम से ज्यादातर संबोधित किया जाता है। फिर आगे दुकान या ढाबा दिखता है, वहां रुकते हैं, तभी एक 12-13 वर्ष का लड़का आता है और कहता है, साहब जी क्या चाहिए? ऑर्डर दिया जाता है, छोटे चाय और समोसे ले आओ। शहर के चौराहे पर रेड सिग्नल आ जाता है, गाड़ी को ब्रेक लगती है, तभी एक 11 से 12 वर्ष की लड़की और इससे थोड़ा सा बड़ा लड़का हाथों में कुछ सामान लिए गाड़ी के नजदीक आकर कहता है, अंकल जी ये वाइपर तो ले लो। अच्छा है। लड़की कहती है, कार के अंदर लगाने के लिए एक झालर ले लो। जैसे ही बच्चों का सामान खरीदा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराती मुस्कान आ गई। उस बच्चों की मुस्कान कई सवाल छोड़ गई, जो रास्ते में विभिन्न जगहों पर मिलने वाले बच्चे का बचपन कहाँ है, ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो इस बच्चों को इस तरह की मजदूरी करनी पड़ रही है। जाहिर है शौक से तो ये इन काम धंधों में लगे नहीं होंगे, कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी जो इन मजदूरी के रास्ते में चलना पड़ा। हर बच्चे को बचपन में आप बड़े होकर क्या बनोगे नामक प्रश्न से गुजरना पड़ता है, लेकिन बाल श्रम में लगे बच्चों को भी क्या किसी ने पूछा होगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? शायद किसी ने नहीं। इनके संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा कि ये तो बच्चे होते ही श्रमिक का ठप्पा लगवा कर आए हैं। बाल श्रम करने वाले बच्चों में से हो सकता है किसी ने आपके पूछने पर कहा हो कि वह शिक्षक बनना चाहता है, या वह चिकित्सक बनना चाहता है, या फिर और भी कुछ। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि कितने बच्चे हैं जो आपने इस ख्वाबों को पूरा कर पाए? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार दुनिया भर में 21 करोड़ से अधिक बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है। 71 देश ऐसे हैं जहां बच्चों को मजदूरी करने के लिए किसी न किसी रूप में मजबूर होना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक नई रिपोर्ट फाइंडिंग्स ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर ने 140 देशों में आकलन किया। रिपोर्ट बताती है कि ऐसी 130 चीजें होती है जिन्हें बनाने के लिए बच्चों से काम करवाया जाता है। ईंट तैयार करने से लेकर मोबाइल फोन के पुर्जे बनाने तक के कई काम बच्चों से लिए जाते हैं।
2001 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु में 1,26,66,377 बच्चे बाल श्रम में लगे हुए थे। सरकारी नीतियों और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के चलते इसमें काफी कमी आई और यही आंकड़ा इसी आयु वर्ग में 2011 की जनगणना के अनुसार कम होकर 43,53,247 तक आ गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में बाल मजदूरी की दर अन्य राज्यों से अधिक है। एक सभ्य समाज में कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनकी बच्चे बीड़ी, पटाखे, माचिस, ईंटें, जूते, कांच की चूड़ियां, ताले, इत्र और फुटबॉल कालीन आदि बनवाना कार्यों को करे। शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रेशम के तार खराब ना हो, इसलिए बच्चों के नन्ही हाथों से रेशमी वस्त्रों पर कढ़ाई करवाई जाती है। बाल श्रम एक ऐसा शोषण है जो बच्चों से उसके निर्दोष बचपन के अधिकार को लूटता है। गरीबी और बाल श्रम पर आपसी दुष्चक्र निरंतर चलता रहता है। गरीबी से बाल श्रम होता है और बाल श्रम गरीबी के स्तर को बनाए रखता है। दुनिया भर में हर 10 में से एक बच्चा बाल मजदूर है, जबकि 2000 के बाद बाल श्रम में बच्चों की संख्या में 9 करोड़ के ऊपर की गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ने 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। देखना होगा कि इस दिशा में विश्व समुदाय कैसी मजबूती से आगे बढ़ता है। दुनिया भर में हर 10 बाल श्रमिकों में से 9 बच्चे अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हैं। अफ्रीका में बाल श्रमिकों की सबसे ज्यादा अनुपात है। अफगानिस्तान के ईंट भट्टों में काम करने वाले लगभग आधे कर्मचारियों की आयु 14 वर्ष से कम है। इसी तरह इथियोपिया में लगभग 60% बच्चे काम करते हैं। बाल श्रम को दूर करने के लिए देश के भीतर बहुत से कठोर कानून और नीतियां भी बनाई गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के कारखाने, फैक्ट्रियां और खानों में जोखिम भरे कार्य करना अपराध है। बाल अधिनियम 1933, बाल रोजगार अधिनियम 1938, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खाद्य अधिनियम 1952, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम तथा बाल श्रमिक प्रतिबंध नियमन अधिनियम 1986 आदि कानून और नीतियों पर मजदूरों की सेवाओं, कार्यदशाओं, कार्य के घंटे, मजदूरी दर आदि का नियमन करते हैं। बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 के अनुसार बच्चे का मतलब है एक व्यक्ति जिसमें अपनी उम्र के 14 वर्ष पूरा न किए हो। यह अधिनियम के अनुसूची के भाग क और खा धारा 3 में शामिल 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं आदि उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है। संविधान में स्थापित अनुच्छेद 21 के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून उनको 6 से 14 साल की उम्र तक का सरकार द्वारा कानून के जरिए निर्धारित रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार देता है। इसी तरह अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संघीय और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। नाम के लिए कानून जितनी मर्जी बना दिए जाएं, लेकिन जब तक धरातल पर इसे प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, तब तक बाल श्रम निषेध कानूनों की फहरिस्त ही लंबी होगी। इन कानूनों के हाथ लंबे नहीं हो सकते। इसके साथ ही समाज को भी बच्चों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। बच्चों को काम देने का आसान करने के बजाय उनके वयस्क अभिभावकों को रोजगार दिया जाना चाहिए। हम सबका दायित्व बनता है कि वह बचपन जिसमें बच्चा सपनों के पंखों से उड़ान भरना सीखता है, उससे इन पंखों को काट कर अपाहिज करने की बजाय खुला आसमान देने की जरूरत है। 12 जून को भले ही पूरा विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता हो, लेकिन बाल श्रम दिवस मनाने से नहीं, बच्चों को हथियार देने से रुकेगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नगरिया भरल दरबार हो मैया, पहाड़ पर
जयकार ए मैया। जगवानित दिन बोला तुम्हारे जय जयकार रे मैया। पहाड़ पर नगरिया भरत दरबार हो मैया। पहाड़ पर नगरिया। चम चम चमके चांद चंदनिया ओढ़े लाल उड़निया। चम चम चमके चांद चंदनिया ओढ़े लाल ओढ़निया। भोर की सूरज उगले जैसे फूटे मुंह से लाल किरनिया। भोर के सूरज उगले जैसे फुटे मुंह से लाल किरनिया। मैया रानी बाड़ी शेर पर सवार ए मैया। मैया रानी बाड़ी शेर पर सवार रे मैया। जहमा दर्शन खातिर लागल बा कतार ए मैया। जहवा दर्शन खातिर लागल बा कतार रे मैया। जहवा नित दिन बोला तुम्हारे जय जयकार रे मैया। पहाड़ पर नगरिया भरत दरबार हो मैया। पहाड़ पर नगरिया। छम छम बाजत पाव पजनिया कर धन हाथ कंगनिया। छम छम बाजत पाँव पजनिया कर धन हाथ कंगनिया। दसों दिशा में गूंजत बाटे शंख मृदंग ध्वनिया। दसों दिशा में गूंजत बाटे शंख मृदंग ध्वनिया। नवो रूपवा माई के सोहेले सिंगार ए मैया। नवरूपवा माई के सोहेले सिंगार रे मैया। जहवा रसुका भगता करेले पुकार ए मैया। जहवा रस का भगता करेले पुकार रे मैया। जहवा नित दिन बोला तुम्हारे जय जयकार रे मैया। पहाड़ पर नगरिया भरत दरबार हो मैया। पहाड़ पर नगरिया। झुम झुम गावे गीतिया भवानी नाचे संग जोगिनिया। झुम झुम गावे गीतिया भवानी नाचे संग जोगिनिया। महामैया महदानी बाड़ी सृष्टि कैली जनमिया। महामैया महारानी बाड़ी सृष्टि कैली जनमिया। पापी दुष्टन हंतली असुरन के संहार है मैया। पापी दुष्टन हंतली असुरन के संहार है मैया। जिनका आदि शक्ति भैले अवतार हो मैया। जिनका आदि शक्ति भैले अवतार हो मैया। जहवा नित दिन बोला तुम्हारे जय जयकार रे मैया। पहाड़ पर नगरिया भरत दरबार हो मैया। पहाड़ पर नगरिया। पहाड़ पर नगरिया भरल दरबार हो मैया।
जय जयकार रे मैया। नित दिन बोला तुम्हारे जय जयकार रे मैया। पहाड़ पर नगरिया भरल दरबार हो मैया। पहाड़ पर नगरिया। नमस्कार, मैं सर्वज्ञ राज। रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण को दिए थे ये 5 उपदेश। दशहरा के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये त्योहार अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। कहते हैं रावण बेहद ही पराक्रमी था। अगर विभीषण रावण का भेद नहीं बताता तो भगवान श्री राम को उसे मार पाना कठिन था। उसे शस्त्र के साथ साथ कई शस्त्रों का गहरा ज्ञान था, इसलिए उसे प्रकांड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी कहते थे। अपने ज्ञान और बाहुबल के अहंकार में वह इतना चूर हो गया कि स्वयं ही अपना सर्वनाश कर बैठा। धार्मिक मान्यता है कि रावण ने मरने से पहले भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कुछ उपदेश दिए थे, जो आज के समय में भी लोगों के लिए सफलता की कुंजी है। हालांकि रावण जिस समय मरणासन्न अवस्था में था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। प्रभु राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण काफी देर तक रावण के सिर के पास खड़े रहा, लेकिन रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद लक्ष्मण वापस लौट आए और प्रभु श्री राम से सारी बातें बताई। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सिर के पास। यह बात सुनकर लक्ष्मण वापस रावण के पास गए और उसके पैरों के पास खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 5 ऐसी बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। रावण का पहला उपदेश था कि इंसान को कभी भी अपने शत्रु को खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम कमजोर समझते हैं वही हमसे ज्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। रावण का दूसरा उपदेश था खुद के बल का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान को ऐसे तोड़ देता है जैसे दांत किसी सुपारी को तोड़ता है। रावण का तीसरा उपदेश था इंसान को हमेशा अपने हितैषियों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी हितैषी अपनों का बुरा नहीं चाहता। रावण का चौथा उपदेश था
हमें शत्रु और मित्र की हमेशा पहचान करनी चाहिए। कई बार जिसे हम अपना मित्र समझते हैं वही हमारे शत्रु साबित हो जाते हैं, और जिसे हम पराया समझते हैं असल में वे ही हमारे अपने होते हैं। रावण का पांचवा और सबसे बेहतरीन उपदेश था, हमें कभी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। धन्यवाद। मैं आपका सर्वज्ञ राज। বেশি দিন নেই। প্লিজ অগ্র, এগুলো তুমি আর নেক্সট টাইম করবে না। বুকের পাশে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, মনে হচ্ছে কেউ বুকের পাশে মাথা চেপে রেখেছে। তোমাকে দেখে যতটা ভদ্র মনে হয় তুমি ততটাই খারাপ। তোমার সাথে কথা বলতে আমার রুচিতে বাধে। আরে কি হলো, এরকম করছো কেন? আমরা বাইরে যেতে পারি তো কি হয়েছে, আমরা ঘরেই সেলিব্রেট করবো। ম্যাডাম, কি এটা? এটা 3 লাখ টাকার চেক আছে। স্যার বলে গেছিলেন চেকটা সাইন দিতে হবে। স্যার, আমি শান্তিকা। হ্যাঁ বলো, কি করতে পারি আমি তোমার জন্য? কি জন্য এসছো তুমি? আসলে আমি ওনার ওয়াইফ। আপনি আমাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। কিছু না। কিছু না বললেই হলো? তুমি কত হাসি খুশি মানুষ, আজ হঠাৎ তোমার এমন কি হলো? শান্তিকা মিসক্যারেজ হচ্ছে। তোমাকে বিয়ে করে আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেছে। তোমাকে বিয়ে করে আমি জীবনে কিচ্ছু পাইনি, জীবনটা আমার শেষ হয়ে গেছে। আমি জীবনে অনেক অন্যায় করেছি। পিতাকে আমি বিয়ে করেছি ঠিকই, কিন্তু মন থেকে কোনদিনই ওকে আমি ভালোবাসতে পারি। ওর তো একটা ভালোবাসার মানুষ ছিল। Thank you.